हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं करने वाला हूं आपके साथ सेक्शन ई में आपके केस स्टडी हैं। 3 केस स्टडी हैं और बहुत ही कम टाइम में हम इसको करेंगे। तो चलिए फटाफट से इस केस स्टडी को पढ़ते हैं। अहाना बीइंग ए प्लांट लवर डिसाइड टू कन्वर्ट हर बालकनी इनटू ब्यूटीफुल गार्डन फुल ऑफ प्लांट्स। सी व्हाट ए फ्यू plants with the post of the her balcony. She placed the plot and such a pot such a way that number of pot in the first row 2 pot, ये 2 है, इसमें 5 pots हैं और इसमें कितने हैं 5 एंड थर्ड रो 8। ऐसे वो रो बनाते चली गई। ठीक है, बात समझ में आ गई, बना लिया। अब इसके बाद आपको ये इंफॉर्मेशन के बेस पे नीचे के आंसर देने। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, डी की वैल्यू आ जाएगी 5 - 2 = 3। ठीक है, अब आगे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पॉट इन द 10th रो। 10th रो मतलब आपको 10th टर्म फाइंड करना है। तो आप लिखोगे A10 = A + 9D। क्या होगा A + 9D। अब A + A की वैल्यू 2, 9D की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 9 3 = 27। ठीक है, आंसर कितना आ गया 29, यानी इसका आंसर आ जाएगा 29। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ 5th रो एंड 5th, मतलब 5th रो में जो पॉट हैं और 3rd रो में उसमें डिफरेंस कितने का है। तो आप लिखोगे A5 - A2। ठीक है, 5th एंड 2nd की बात की। A5 का फॉर्मूला होता है A + 4D - A + D। A + 4D एस लिखेंगे -A - D। ए से कैंसिल हो गया, 4D में से एक D माइनस हुआ, आपका आ गया 3D। 3D 3 × D की वैल्यू 3, तो 3 3 जा कितना आ गया आंसर 9। तो यानी इसका आंसर क्या होगा 9। क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं। इफ़ हाना वांट टू 100 पॉट्स इन द टोटल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रो फॉर्म बाय द अरेंजमेंट। देखिए ऐसा क्वेश्चन तो हमेशा आता ही रहेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया है S10 नहीं SN दिया, सॉरी SN = आपको 100 दिया है। N तो पूछ रहा है। SN का फॉर्मूला क्या होता है N/2 2A + N - 1 × D = 100। अब मैं यहाँ से लिखूँगा N/2। 2A की वैल्यू कितनी है आपकी, A की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हो, A की वैल्यू आपकी 2 है, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। N - 1, D की वैल्यू आपकी कितनी है, D की वैल्यू है N - 1 और D की वैल्यू आपका है D आपका 3 है। ठीक है, = 100। क्लियर होगी बात। अब मैं यहाँ से लिखूँगा N और ये हो जाएगा 4 और 3 का मल्टीप्लाई में 3 - 3 = 200। इस 2 को मल्टीप्लाई किया मैंने इसके साथ। अब यहाँ से मैं अगर सॉल्व करूँ तो 4 में से 3 गया, आपका 1 आ गया, + 3N = 200। ठीक है, अब इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ, यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी 3N² + N - 200 = 0। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सम सॉल्व करना है कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो यहाँ से जब फैक्टर आप बनाओगे कि मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए, तो 25 यहाँ से बनेगा आपका ये फैक्टर 3N + 25। फैक्टर करना तो आप जानते ही हो, इसमें कोई बताने की बात नहीं है। तो यहाँ से n की वैल्यू 1 आ जाएगी -25/3, जो रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। तो n = 8 होगा, यानी अगर वो 8 लाइन लगाएगी, ठीक है, पॉट के जैसे चल रहे थे 2 5 8 वगैरह वगैरह, तो 8 लाइनों में उसके 100 पॉट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ़ हाना सफिशिएंट 12 रो। अब उसके पास आते हैं 12 रो, सिर्फ मतलब उसके पास जो स्पेस है वो 12 रो रख सकती है। तो कह रहा हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ पॉट प्लेस्ड, इतने 12 रो में कितने पॉट आएंगे। तो देखिए इसके लिए कुछ करना नहीं होता, कुछ करना क्यों नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो आप निकालोगे S12 निकाल दोगे, तो S12 का फॉर्मूला 12/2, 2 × A का वैल्यू 2 है, प्लस N की वैल्यू 12 है, -1 D की वैल्यू 3 है। इसको मैं सॉल्व करूँ तो 12/2 और ये हो जाएगा 2 2 = 4, यहाँ आ जाएगा 11 × 3
और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो टोटल आंसर आएगा 222। कितना आएगा? 222। यानी क्या करेंगे, इसको 33 मल्टीप्लाई करके 4 ऐड कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे और ये कटिंग हो जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो आपका जो ये इतना यहाँ से यहाँ तक जो लिखा है ये तो आप पढ़ सकते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। ज़रूरत आपको यहाँ पे है, रंगोली इन द शेप ऑफ स्क्वायर मार्क ABCD। ये देखिए रंगोली है जो बनी है, ABCD मार्क किया गया है। ठीक है, क्लियर होगी बात? ये तो हो गया। स्क्वायर बीइंग 40 सेंटीमीटर, यानी इसकी साइड कितनी है? 40। कितनी साइड? 40। स्क्वायर की सारी साइड क्या होती हैं? 40। एट ईच कॉर्नर स्क्वायर क्वाड्रेंट, यहाँ देखिए कॉर्नर पे क्वाड्रेंट कट किए गए हैं। ठीक है, कट किया गया, यहाँ पे कट किया गया, यहाँ निशान बने हुए हैं, तो इनके अंदर मतलब क्वाड्रेंट बना हुआ है। ऑफ रेडियस 10, मतलब ये भी 10 है और ये भी 10 है। ऑल्सो ये सर्कल डायमीटर 20, ये जो डायमीटर है इसका कितना है? 20। तो रेडियस कितना होगा भाई साहब? रेडियस तो 10 हो जाएगा। आपको निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी 40 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू कितना? 1600। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। अब जो बीच में एरिया ऑफ सर्कल है लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 10 मल्टीप्लाई 10, जो हो जाएगा आपका 2200/7। ठीक है, पॉइंटों में कन्वर्ट करना है तो आ जाएगा 314.25, 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आगे कह रहा है इफ़ द सर्कल एंड 4 क्वाड्रेंट कट ऑफ फ्रॉम द ABCD, मतलब ये बीच में सर्कल कट कर दिया जाए और ये क्वाड्रेंट किनारे से निकाल दिए जाएँ तो रिमेनिंग एरिया कितना बचेगा? तो आपको मैं बता दूं, जब आप किसी भी स्क्वायर पीस से या किसी भी रेक्टेंगल पीस से कॉर्नर की चीज़ें कट करोगे सेम साइज़ की, तो ये चारों कॉर्नर मिल के आपस में आप क्या बना देंगे? सर्कल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सर्कल। यानी ये किनारे सर्कल बन गया, ये भी सर्कल बन गया। दोनों सर्कल का एरिया हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, रिमेनिंग ये निकालना है ना, तो आपने लिखना है 1600 माइनस 1600 माइनस इसको आप एक सर्कल का एरिया निकाला, कितना आपका आया है? सर्कल का एरिया आपका आ गया है 2200। ठीक है, तो आप लिखोगे 2200/7 और एक जो कॉर्नर में ये क्वाड्रेंट आपके कट किए गए हैं ये भी मिला के एक सर्कल बनेगा, वो भी सेम साइज़ के, तो इसको भी लिखेंगे 2200/7। इनको जब सॉल्व कर लेंगे हम लोग, जब सॉल्व कर लेंगे तो 6800/7 बच जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेना आपको बहुत ही अच्छे से आता है। आई होप मेरा ट्रस्ट कभी टूटने ना पाए। आप लोगों को तो पता ही है कि ये चीज़ें आपको आती हैं। ठीक है, आगे कह रहा फाइंड द कंबाइन एरिया 4th क्वाड्रेंट एंड सर्कल। ठीक है, जो रिमूव्ड किया गया उसका कंबाइन एरिया। तो देखिए जब आपने एरिया निकाला, ठीक है, आप क्या करो 1600 में से जो आपका आया है 971.43 इसको माइनस कर दीजिए, तो जो आंसर रह जाएगा वही आंसर होगा। तो आंसर रह क्या जाएगा? आंसर रह जाएगा आपका 628.57। यानी जो एरिया आपने माइनस कर दिया है वो पूछ रहा है कौन सा, कितना एरिया माइनस किया है। तो भाई साहब 628 हमने क्या किया है? माइनस किया है, 628.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। देखिए ब्लड ग्रुप है, तो यहाँ पे देखना है, कह रहा है टोटल 50 लोग हैं जिसमें 21 O टाइप का ब्लड है। O टाइप मतलब यहाँ पे लिख लो 21, और 22 टाइप A, ये 22 हो गया। B 5 B टाइप के हैं और रिमेनिंग, तो पहले आप 22 एंड +5 + 21 इनको ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 22 और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 and 6 26, टोटल हो जाएगा 48। यानी 2 लोग ऐसे हैं जो जिनके पास ब्लड ग्रुप AB है। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा आपको नहीं सॉरी पेज को। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम O की प्रोबेबिलिटी। तो O भाई साहब कितने हैं? तो आंसर आ जाएगा 21/50। व्हाट इज़ द ग्रुप AB वाले कितने हैं भाई साहब? 2 हैं, अपॉन में 52 आ जाएगा, कटिंग करेंगे 1/26। ब्लड ग्रुप B की बात हो रही है, तो B वाले कितने हैं? 5/52। 5 कितना आएगा? ब्लड ग्रुप A, सॉरी यहाँ पे कह रहा है नाइदर A नॉर B, मतलब A और B वाले निकाल दो। तो A और B वाले निकाल दिए तो बचे कितने? 21 + 2 23, तो वही आ जाएगा 23/52।
मैं 52 क्यों लिखी जा रहा हूँ भाई, 52 है ही नहीं, यहाँ पे 50 है, तो ये आंसर आ जाएगा 25। यहाँ भी ये 50 है भाई, मेरे को वही ताश के पत्तों वाला बस जुनून चढ़ा हुआ है कि उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। चलिए यहाँ 50 हो गया। अब कह रहा है ईदर ए और बी, मतलब ए और बी टाइप। तो जो आपका ए है और बी है, जो आपका ए है और बी है, उन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। और टाइप ओ हो, दो तीन चीज़ें हैं, ए है, बी है और ओ है, तो इन सभी को आप पहले कर लो ऐड। तो जब आप लिखोगे 21 + 22 + 4 नहीं 5 है, 5 अपॉन में 50, तो ये टोटल हो जाएंगे 24 क्यों होगा 48 अपॉन में 50। कटिंग करेंगे तो हमारा आएगा 24 अपॉन में 25। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब आपका कोशिश मैं करूँगा कि बेसिक लाऊं या स्टैंडर्ड कोई भी एक सेट लेके आऊँगा, जिसके ऐसे आपके 5 पार्ट होंगे, पांचों पार्ट को हम ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।